Hello everyone, welcome once again back to my channel that is Science with Ash। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था कि थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है और उसमें हमने बहुत सारे प्रोसेसेस भी पढ़े थे, जैसे आइसोथर्मल हो गया, आइसोबैरिक हो गया, आइसोकोरिक और बहुत सारे प्रोसेसेस थे। और इसके ही कॉन्टिन्यूस में आज हम करेंगे पीवी डायग्राम। सो लेट अस स्टार्ट विद द पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। वो तीन वेरिएबल्स क्या थे, हमारे पास प्रेशर था, वॉल्यूम था और टेम्परेचर था। और हमने बहुत सारे प्रोसेसेस भी रीड आउट किए थे। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस था, उसमें क्या था, हमने पढ़ा था कि जो प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और आइसोबैरिक तब होता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक तब होता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ऐसे ही हम इन तीन प्रोसेसेस को यूज़ करके आगे हम अपना पीवी डायग्राम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पीवी डायग्राम क्या होता है कि रिलेशन होता है उन तीन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के बीच, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो हमने तीन पढ़े थे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये जो तीन वेरिएबल्स हैं ये एक परफेक्ट आइडल गैस इक्वेशन बनाते हैं। और आइडल गैस इक्वेशन क्या थी हमारी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो कि हमने तीन चीज़ों से बनाई थी। जैसे हमने केमिस्ट्री में रीड आउट किया था, ये कैसे बनी थी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ के कॉम्बिनेशन से। तो वैसे ही हम फिज़िक्स में भी यही पढ़ेंगे दैट पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कम से कम इन तीन में से कोई दो वेरिएबल्स चाहिए। जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, इन तीन में से हम कोई भी दो वेरिएबल्स चूज़ कर सकते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है कौन से है। बिकॉज हमें सिर्फ दो चाहिए, अगर हमें दो पता लग गए तो तीसरे की वैल्यू तो हम एज इट इज़ निकाल ही सकते हैं खुद से। सो बिकॉज थर्ड वेरिएबल कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ सिस्टम। वही कह रहा है ये कि हम अगर दो चीज़ें हमें पता लग गई तो तीसरी तो हम उसको ऐड करके बना ही लेंगे, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसके बाद वो जो ग्राफ होता है रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। दो वेरिएबल्स का यूज़ करके उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ द सिस्टम। मीन्स कोई भी हम तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, और जब हम दो वेरिएबल्स वो यूज़ करके एक डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे हमें क्या मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ द सिस्टम। तो हमने कौन से दो वेरिएबल्स लिए, एक प्रेशर लिया और एक वॉल्यूम लिया, और जो ग्राफ हम बनाते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच उसको हम कहते हैं पी वी डायग्राम, मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। तो इसमें हम दो तरह के ग्राफ प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इज एक्सपेंशन, सेकंड इज कंप्रेशन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास किसी दिस कंटेनर एंड वी हैव अ पिस्टन इन दैट, हमारे पास कोई पिस्टन पड़ा है, हम जब उसको एयर देंगे, एयर पोजेस करेंगे, तो ये पिस्टन क्या करेगा, पिस्टन ऊपर को मूव कर जाएगा, पिस्टन विल मूव अपवर्ड। मीन्स कि वर्क डन क्या हुआ, सिस्टम के ऊपर कोई वर्क हो रहा है, ठीक है। मीन्स सिस्टम खुद वर्कआउट कर रहा है, कहने का मतलब इसमें क्लियर लैंग्वेज में कहें तो हम सिस्टम वर्कआउट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। और जब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। सो लेट्स क्लियर दिस फर्स्ट, व्हाट इज एक्सपेंशन एंड व्हाट इज कंप्रेशन। वर्क डन बाय द सिस्टम इज एक्सपेंशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज कंप्रेशन। तो इसमें हम कुछ साइन कन्वेंशन भी पढ़ेंगे जिससे और इजी हो जाएगा। कहने का मतलब कि जब एक्सपेंशन होती है तो हमेशा क्या होता है उसका साइन, पॉजिटिव, मीन्स ये पॉजिटिवली मूव करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यू कैन से। और जब कंप्रेशन होती है तो वो नेगेटिवली मूव आउट करता है। अब एक्सपेंशन क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो वर्क, अगर एक्सपेंशन पॉजिटिव है तो वर्क डन बाय द सिस्टम भी क्या होगा, पॉजिटिव। कंप्रेशन क्या है, नेगेटिव, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम कंप्रेशन कहते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ। सो तो हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, क्योंकि हमने दो वेरिएबल्स चूज आउट किए, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से हमने दो लिए, प्रेशर और वॉल्यूम। तो इसका हम
ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसमें हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स ले लिए P1 P2, प्रेशर 1 प्रेशर 2। तो हम A से स्टार्ट हुए, हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है A, मीन्स P1 V1, और वो चीज़ क्या हुई, एक्सपैंड। कहने का मतलब वो क्या की, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव की, और वो क्या है, पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिवली मूव करेगी। कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो एरिया किसके बीच में बनेगा, ए बी, बी डैश और ए डैश के बीच में एरिया बनेगा। नेक्स्ट टर्म इज कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या है, नेगेटिव, एंड इज वर्क डन ऑन द सिस्टम। कहने का मतलब ये क्या करेगी, नेगेटिवली मूव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी। तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन। एरिया यहाँ पे एज इट इज़ चेंज हो गया, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, बिकॉज एरो से हमें क्लियर आउट हो जाता है नेगेटिवली मूव कर रहा है, तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। और एक्सपेंशन में ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। Now, we will read about the importance of PV diagram. That why is PV diagram important? It can be mathematically proved that the work done by the system or on the system is numerically equal to an area under the PV diagram. Means चाहे हम कंप्रेशन करें चाहे हम एक्सपेंशन करें, जो PV डायग्राम बनता है वो हमेशा उसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, इक्वल। फर्स्ट जैसे कि हमने रीड आउट किया, एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सपेंशन में होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, और हमने एरिया के लिया था ए बी, बी डैश और ए डैश, 4 पॉइंट्स लिए थे हमने एरिया के अंडर, दैट इज अंडर PV डायग्राम। तो जो एक्सपेंशन होता है वो किस में मूव करता है, किस डायरेक्शन में, ऑलवेज इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मीन्स लाइक अ क्लॉक इट मूव्स। तो तभी तो इसमें क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। नेक्स्ट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या हो रहा है, मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, एंड इसका भी एरिया एज इट इज था ए बी, बी डैश और ए डैश PV डायग्राम के अंडर। और ये कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स उससे उल्टा। और जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो हमेशा हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव रिजल्ट, और जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो क्या मिलता है हमें, negative. Means area under the diagram is traced in the clockwise direction, then work done will be positive. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। दैट इज एक्सपेंशन क्या होती है हमेशा पॉजिटिव, और कंप्रेशन क्या होती है हमेशा नेगेटिव। बस इसी से ये साइन कन्वेंशन अगर आपको पता लग गए तो इससे आप PV डायग्राम इजीली ट्रेस आउट कर सकते हो। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच।